Hello everyone, welcome to the channel of Lingua Franca Institute and my name is Swati Srivastava. आज आपके सामने एक हम बहुत ही कंफ्यूजिंग बट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जहां पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। इवन अच्छे इंग्लिश बोलने वालों को भी हमने सुना है कि इस टॉपिक पे वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। आइए आज आपकी हम हेल्प करते हैं कि इस टॉपिक को आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक है आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इनमें से कौन सा कहाँ यूज करना है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। आज उस पे हम आपको कुछ टिप्स देते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ऑलराइट, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों में जो कंफ्यूजन है उसको हम पहले आपको इसकी दोनों की सिमिलैरिटीज बता देते हैं, फिर डिफरेंसेस बता देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे आपको कौन सा वर्ब टेंस यूज करना है। ठीक है, इन दोनों का पहले एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको यूज करना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा सब्जेक्ट हैज या हैव में से एक, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये आप तब यूज करेंगे जब आपका डूअर यानी काम करने वाला सेंटेंस में प्रेजेंट होगा। अगर डूअर यानी काम करने वाला सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है तो आप यूज करेंगे सब्जेक्ट हैज या हैव में से एक प्लस बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। उसी तरह से आइए पास्ट इंडेफिनिट का भी फॉर्मूला सीख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यहां पे भी ध्यान रखना होगा आपको कि डूअर प्रेजेंट होने पे ही ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई काम ऐसा हो रहा है जिसमें डूअर एब्सेंट है और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो वहां पे आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ में was या were में से एक और वर्ब का थर्ड फॉर्म विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात तो हो गई फॉर्मूले की। अब आ जाइए कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं। दोनों में सिमिलैरिटीज ये हैं कि दोनों ही बात करते हैं किसी ऐसे एक्शन के बारे में जो कि पास्ट में पूरा हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी और पास्ट इंडेफिनिट भी, दोनों ही किसी एक ऐसे एक्शन के बारे में या वर्ब के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में पूरा हो चुका है। अब आते हैं इन दोनों के डिफरेंस पे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो वहां पर हमको प्रेजेंट से कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ करके बताना होता है। यानी वो काम तो पास्ट में पूरा हो चुका है लेकिन वो प्रेजेंट में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, तभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल हो सकता है माई ब्रदर हैज बेक्ड अ केक फॉर मी, इट टेस्ट्स डिलिशियस। हाँ, यहां पे देखिए काम पास्ट में हो चुका है यानी केक तो बन चुका है, लेकिन वो केक हम प्रेजेंट में बता रहे हैं कि वो डिलिशियस है। तो इसलिए जब काम पास्ट में पूरा हो गया है बट प्रेजेंट से कनेक्ट करके बता रहे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और यूज करते हैं आप न्यूज आइटम में, जैसे द प्राइम मिनिस्टर हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका, या फिर किसी ऐसे जगह पर जहां पर आप बात कर रहे हैं ऐसे काम की जो अभी तक कंटिन्यू है, जैसे आई हैव नेवर सीन अ गोस्ट, मतलब आज की डेट तक कभी नहीं देखा है, यानी पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक वो पूरा का पूरा एक ही एक्शन है, तो वहां पे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और यूज किया जाता है कुछ खास वर्ड्स के साथ में, जैसे ऑलरेडी, जस्ट, येट। इसके भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए। आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट दिस प्रोग्राम, ही हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका, ही हैज नॉट रिटर्न्ड माई बुक येट। इन तीनों ही सेंटेंसेस में आप देखिए कि कोई भी काम जो पास्ट या प्रेजेंट से कनेक्टेड हो रहा है वहीं पर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहे हैं। एक खास बात ध्यान देने वाली ये होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप पास्ट के टाइम के साथ नहीं यूज कर सकते हैं।
यानी आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आई हैव मेट हिम यस्टरडे। आप यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, मंथ अगो, किसी भी टाइम यूनिट के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज कर सकते हैं। साथ ही आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं जब, इसके अलावा आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं किसी अनफिनिश्ड टास्क के लिए जो पास्ट से लेके अभी तक कंटिन्यू है। जैसे आई हैव हैड दिस कार फॉर 5 years, यानी पिछले 5 सालों से मेरे पास ये कार है, अभी भी है, तो उस जगह पर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया कि प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ का यूज करते हैं। एक बार रिवाइज कर लें इसको आप। सबसे पहली चीज, प्रेजेंट से कनेक्शन के लिए पास्ट में खत्म हुए काम के बारे में, ठीक। दूसरी चीज, न्यूज आइटम के बारे में। थर्ड, कोई ऐसा आइटम जो हम बात करना चाहते हैं कि जो आज तक कंटिन्यू है। देन कोई ऐसी चीज जहां पर हम बात कर रहे हैं किसी अनफिनिश्ड टास्क के बारे में जो अभी भी चल रहा है या हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कुछ वर्ड्स के साथ में ऑलरेडी, जस्ट, येट, इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह कि पास्ट के टाइम के साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? वेरी गुड। अब आइए सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में पूरा हो चुका है और उसका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है। यानी कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में पूरा हो गया बट उसको प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, या फिर आई बॉट अ हाउस इन न्यूयॉर्क लास्ट ईयर। ठीक है, जब हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो पास्ट में हो गए और उनका प्रेजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, तभी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है टू नरेट स्टोरीज। When I saw him for the first time, I knew that we would be good friends. या फिर to describe the details. He met the Prime Minister and the Prime Minister assured him of full support. जब डिटेल्स फिल करने की बारी आती है तो भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। आई एम श्योर आज आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज करना है। अगर आ गया है तो आज आपके लिए 2 सेंटेंसेस हम होमवर्क पे दे रहे हैं। उनका सही इंटरप्रिटेशन, सही ट्रांसलेशन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बिना किसी की हेल्प लिए हुए। ऑलराइट, फॉर्मूला भी आपको हम वीडियो में दे चुके हैं शुरुआत में, आप उसको जरूर देखिएगा। और डिटेल्स आपको पूरे क्लियरली हम बता चुके हैं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। आपका पहला एग्जाम्पल है, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए लास्ट ईयर एक BMW खरीदी। दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए, कपिल अपना असाइनमेंट कॉलेज में जमा कर चुका है। इन दोनों सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और आप हमें ये भी जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डाउट क्लियर हुआ या नहीं। Continue watching the channel, keep learning, keep growing. Bye-bye. Take care.